हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम मोबाइल फ़ोन की मदद से सी प्रोग्रामिंग में स्विच कंट्रोल स्टेटमेंट के थ्रू एक कैलकुलेटर बना सकते हैं। एक कैलकुलेटर बनाने के लिए बेसिकली हमें 4 केसेस की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हम इस वीडियो में एक ऐसा कैलकुलेटर बनाने जा रहे हैं जिसमें 4 चीज़ें ही हम रखेंगे, दैट इज़ एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। ये 4 केसेस जो हैं इनकी ज़रूरत हमें पड़ेगी और स्विच कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर हम इन 4 केसेस को लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम अपने कोड को लिखना शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि मैंने पहले ही हेडर फाइल्स इंक्लूड कर लिए हैं और मेन फंक्शन को भी कॉल कर लिया और ब्रेसेस भी लगा दिए हैं, और अब हमें अपने मेन कोड को इन ब्रेसेस के अंदर लिखना है। तो चलिए सबसे पहले हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर देते हैं और उनके डेटा टाइप को भी डिक्लेयर कर देते हैं। यहाँ पे हमें 3 वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी, दैट इज़ A, B एंड C नाम से हमने उन वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया है। और हमने इसमें से जो 2 वेरिएबल्स हैं उनमें हम यूज़र के थ्रू 2 वैल्यूज़ इनपुट करवाएंगे, जिनका वो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन या डिवीज़न करना चाहता है। और जो तीसरा वेरिएबल C है, इसमें भी हम यूज़र के थ्रू ही एक वैल्यू को इनपुट करवाएंगे, जिसका यूज़ हम स्विच कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर करेंगे, जो कि टैली करेगा स्विच कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर मौजूद जितने भी केसेस हैं उनसे। जो भी पर्टिकुलर केस इस पर्टिकुलर वेरिएबल से मैच कर जाएगा, वो पर्टिकुलर केस जो है रन कर जाएगा। तो चलिए हम आगे की लाइंस लिखते हैं। तो हम कंसोल स्क्रीन पर यूज़र को ये बताना चाहते हैं कि हम यहाँ पर करने क्या वाले हैं। तो चलिए हम उसको ये प्रिंट कर देते हैं उसके स्क्रीन पर कि हम यहाँ पर एक कैलकुलेटर बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि हियर वी आर गोइंग टू मेक अ कैलकुलेटर। अगर आप इसे नहीं लिखना चाहते हो तो नहीं भी लिख सकते हो, कोई कंपलसरी नहीं है लिखना। ठीक, तो चलिए इसकी आगे की लाइंस लिखते हैं। ओके, तो अब हमें यूज़र स्क्रीन पर यूज़र के सामने मेन्यू रखना है। मेन्यू का मतलब जैसे प्रेस 1 फॉर एडिशन, प्रेस 2 फॉर सब्सट्रैक्शन, प्रेस 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड प्रेस 4 फॉर डिवीज़न। जैसे कि हम कभी कस्टमर केयर के पास फ़ोन करते हैं तो किस तरीके से कंपनी की तरफ से हमें रिस्पॉन्सेस मिलते हैं कि प्रेस 1 फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग एंड प्रेस 2 फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। तो उसी तरीके से हमारा स्विच कंट्रोल स्टेटमेंट भी काम करता है। तो चलिए हम मेन्यू जो है वो यूज़र के सामने प्रेजेंट करते हैं। उसके लिए भी हम प्रिंटफ फंक्शन की मदद से ही इस चीज़ को लिखेंगे। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं 1 फॉर एडिशन, ION एडिशन। अब हम न्यू लाइन एस्केप सीक्वेंस का इस्तेमाल करेंगे ताकि जो अगली मेन्यू है वो हमारी नेक्स्ट लाइन से आए। तो 2 फॉर सब्सट्रैक्शन। ओके, फिर न्यू लाइन एस्केप सीक्वेंस। उसके बाद 3 प्रेस करेगा यूज़र हमारा मल्टीप्लिकेशन के लिए। ओके, फिर न्यू लाइन एस्केप सीक्वेंस का इस्तेमाल करेंगे और चौथा ऑप्शन हम उसे डिवीज़न के लिए देंगे। ठीक, ये हमने लिख लिया। और अब ये चीज़ें जो हैं ये कंसोल स्क्रीन पर एज इट इज़ प्रिंट हो जाएंगी। तो अब हमें यूज़र से इनपुट भी लेना होगा, क्योंकि जब वो देखेगा कि एडिशन के लिए हमें 1 प्रेस करना है, फिर सब्सट्रैक्शन के लिए 2 और ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन के लिए 3 और डिवीज़न के लिए 4, तो वो जब वो 1, 2, 3 या 4 प्रेस करेगा तो उसे हमें कहीं ना कहीं स्टोर करवाना पड़ेगा। तो उसे हम C नाम की वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे। तो चलिए स्कैनअप फंक्शन की मदद से हम C नाम की वेरिएबल में यूज़र के इनपुट को स्टोर करवाते हैं। तो हमने इंटीजर डेटा टाइप का इस्तेमाल किया है, तो उसके लिए हम फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखेंगे %d और उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे। एड्रेस ऑपरेटर का इस्तेमाल करके हम C में इस वैल्यू को स्टोर करवा लेंगे। ठीक, अब जैसे ही यूज़र जो है अपने चॉइस को इनपुट करेगा, जैसे मान लीजिए उसने 1 प्रेस कर दिया, तो 1 प्रेस करने के लिए अब हमें 2, जैसे ही 1 उसने प्रेस किया तो हमें यूज़र से 2 वैल्यूज़
इनपुट करवानी है जिनका वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन करना चाहता है। तो चलिए उन दो वैल्यूज़ को इनपुट करवाने के लिए हम प्रिंटफ फंक्शंस की मदद से पहले हम ये शो करवा देते हैं कि एंटर द फर्स्ट वैल्यू। ओके, यहाँ पर हमने ये लिख दिया है। अब ये कंसोल स्क्रीन पर एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा और यहाँ पर हम न्यू लाइन एस्केप सीक्वेंस का इस्तेमाल कर देते हैं। ठीक, अब ये जो है एंटर द फर्स्ट वैल्यू, ये स्क्रीन पर आ तो जाएगा। इसको हम स्कैनफ फंक्शन की मदद से वैल्यू को स्टोर करवाएंगे ए नाम के वेरिएबल में। ठीक है, तो स्कैनफ फंक्शन की मदद से हम ए नाम के वेरिएबल में वैल्यू को स्टोर करवाएंगे। %d फॉर्मेट स्पेसिफायर का यहाँ पर भी इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमारे तीनों वेरिएबल्स के जो डेटा टाइप हैं वो इंटीजर डेटा टाइप है। तो चलिए एड्रेस ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं और ए नाम की वेरिएबल में हम इस पहले वैल्यू को स्टोर करवाएंगे जो यूज़र के द्वारा इनपुट की गई होगी। अब हमें सेम चीज़ जो है वो सेकेंड वैल्यू के लिए भी प्रिंट करवानी है कि एंटर द सेकेंड वैल्यू। न्यू लाइन एस्केप सीक्वेंस का इस्तेमाल करेंगे और फिर कहेंगे यूज़र से कि एंटर द सेकेंड वैल्यू। ओके, तो ये देखिए हमारा एज इट इज़ जो है कंसोल स्क्रीन पर प्रिंट होके आ जाएगा। और इसके लिए भी हम स्कैनफ फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे ताकि हम दूसरे वैल्यू को भी बी नाम की वेरिएबल में स्टोर करा सकें। इसके लिए भी हम %d फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर हम कॉमा लगाएंगे और एड्रेस ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे और बी नाम की वेरिएबल में हम इस वैल्यू को स्टोर करवा लेंगे। ठीक है, अब इतनी चीज़ें हो गई। तो अब बारी आती है स्विच कंट्रोल स्टेटमेंट के इस्तेमाल करने की, क्योंकि यूज़र के सामने सबसे पहले जो है वो मेन्यू की तरह आएगा कि प्रेस 1 फॉर एडिशन, 2 फॉर सब्सट्रैक्शन, 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन, ऐसे करके आएगा। तो यूज़र जो है अपनी चॉइस को इनपुट करेगा और वो सी नाम की वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगा। अब हम उसके बाद स्विच कंट्रोल स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे जो कि सी नाम की वेरिएबल में स्विच होगा और वो सी में जो इनपुट वैल्यू होगी, जो यूज़र इनपुट करेगा जिस वैल्यू को 1 2 3 4 के फॉर्मेट में जो वैल्यू वो इनपुट करेगा, उसे हम स्विच कंट्रोल स्टेटमेंट में जो केसेस हैं उनसे टैली करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए स्विच कंट्रोल स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं और इन ब्रैकेट्स के अंदर हम सी नाम की वेरिएबल को लिखते हैं। ठीक है, अब ये जो स्विच कंट्रोल स्टेटमेंट है ये सी नाम की वेरिएबल में स्विच हो जाएगा, मतलब कि अब उससे ये टैली करेगा सारी चीज़ों को। इसको लिखने का सिंटैक्स यही है कि स्विच आप लिखिए, ब्रैकेट्स में उस वेरिएबल का नाम लिखिए, उसके बाद आप करली ब्रेसेस का इस्तेमाल कीजिए। ठीक, तो चलिए हम करली ब्रेसेस लगा लेते हैं। ठीक है, हमने लगा लिया। अब हम केसेस लिखना शुरू करेंगे। केसेस को लिखने का सिंटैक्स है कि आप लिखिए केस के बाद स्पेस 1, उसके बाद ये सिंबल लगाइए। और केस 1 में क्या होगा, हमें एडिशन के लिए पहला केस बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एडिशन का पहले फॉर्मूला लिखेंगे। तो जो जैसे कि C = A + B। ठीक, हमने अपने पहले केस में एडिशन को डाला है, तो C नाम की वेरिएबल में हम एडिशन को स्टोर करवाएंगे और इस C के वैल्यू को हम प्रिंट करवा लेंगे प्रिंटफ फंक्शन की मदद से। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर मैसेज पहले प्रिंट करेंगे कि फ्रॉम न्यू लाइन एस्केप सीक्वेंस का भी इस्तेमाल कर लें और यूज़र के स्क्रीन पर ये दिखाएंगे कि सम ऑफ द वैल्यूज़ आर %d। ओके, सो %d फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल किया हमने। उसके बाद हम कॉमा का इस्तेमाल करेंगे और C वेरिएबल को यहाँ पर लिख देंगे। अब ये C में जो भी वैल्यू आएगी उसे क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। ठीक है, और अब हम ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारा ये पर्टिकुलर प्रोग्राम रन करने के बाद एग्ज़िट हो जाए। अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो मान लीजिए यूज़र ने 1 प्रेस किया
तो वो एडिशन करना चाहता था तो उसने 1 प्रेस किया, तो हमारा एडिशन वाला प्रोग्राम तो चलेगा ही चलेगा। इसके नीचे जो केसेस हम लिखने वाले हैं वो सारे प्रोग्राम्स भी चल जाएंगे जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए हम ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। सो चलिए अब हम केस 2 लिखते हैं अपना। ओके, सो यहाँ पर हमने केस 2 लिखा और अब हम केस 2 में सब्सट्रैक्शन के लिए लिखेंगे। तो सब्सट्रैक्शन का फॉर्मूला लिख लेते हैं, वो भी हम सी नाम की वेरिएबल में ही इनपुट करवाएंगे। तो सब्सट्रैक्शन के लिए हमारा हो जाएगा a माइनस बी, ठीक है। और उसके बाद हम सी वेरिएबल को जो है, सी वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर होगी उसे हम प्रिंट करवा लेंगे प्रिंटफ फंक्शन की मदद से। और यहाँ पर भी हम न्यू लाइन एस्केप सीक्वेंस का इस्तेमाल करते हैं और मैसेज प्रिंट कराते हैं सबसे पहले कि सब्सट्रैक्शन ऑफ द वैल्यूज आर %d, ओके, %d, ठीक है। और अब हम यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और सी वेरिएबल को लिख देंगे, ठीक। चलिए आगे चलते हैं और फिर से हम ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। अब हम अपना केस 3 लिखेंगे, केस 3, और फिर अपने केस 3 में हम मल्टीप्लिकेशन का केस लिखेंगे। मल्टीप्लिकेशन के लिए हम c इज़ इक्वल टू a इंटू बी लिखेंगे, ओके, a इंटू बी, ठीक। ये हमने लिख लिया। अब हम जो है इस c नाम की वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर होगी उसे हम प्रिंटफ फंक्शन की मदद से प्रिंट करवा लेंगे। चलिए एस्केप लाइन, न्यू लाइन एस्केप सीक्वेंस का इस्तेमाल करते हैं और मैसेज पर सबसे पहले प्रिंट करवाते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वैल्यूज आर %d, ओके। सो ये वैल्यू जो है हमारी प्रिंट हो जाएगी और यहाँ पर हम कॉमा लगाएंगे और c नाम की वेरिएबल को लिख देंगे, क्योंकि ये सारी वैल्यूज़ हम c वेरिएबल में ही स्टोर करवा रहे हैं तो इसे ही हम प्रिंट भी करवाएंगे, ठीक है। और अब हम यहाँ पर हमने सेमीकोलन हट गया, फिर लगा देते हैं। उसके बाद अब हम फिर से ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। फिर से हम जैसा कि हमने कहा था कि हमारे पास 4 केसेस होंगी, लास्ट केस हमारा डिवीज़न के लिए, तो हम अपना चौथा केस लिखते हैं। सो यहाँ पर हमने चौथा केस डाल दिया है और उसको भी हम c नाम के वेरिएबल में ही स्टोर करवाएंगे। उसके लिए फार्मूला होगा हमारा c इज़ इक्वल टू a इज़ डिवाइडेड बाई b, एंड फिर इस नाम की वेरिएबल में जो कुछ भी स्टोर होगा उस वैल्यू को हम प्रिंटर फंक्शन की मदद से प्रिंट करवा लेंगे। सबसे पहले हम मैसेज प्रिंट करेंगे कंसोल स्क्रीन पर कि डिवीज़न ऑफ द वैल्यूज आर, ओके, %d, ठीक, %d, ठीक है। अब यहाँ पर हम कॉमा लगाएंगे और c वेरिएबल को लिख देंगे, ठीक है। और फिर बाद में फिर से हम ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। हमने अपने प्रोग्राम को पूरा लिख लिया है। अब हमें लास्ट में एक डिफ़ॉल्ट भी लिख देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है यूज़र 1 2 3 4 के फॉर्मेट में ना कुछ वैल्यू इनपुट करके हो सकता है कुछ और वैल्यू जो है वो इनपुट कर दे। तो उसके लिए भी हमारे पास तरीका है कि हम डिफ़ॉल्ट का इस्तेमाल करें और इसके अंदर हम ये मैसेज प्रिंट करवा दें स्क्रीन पर कि आपके द्वारा जो वैल्यू इनपुट की गई है वो 1 2 3 4 से अलग है। तो इसको भी हम न्यू लाइन एस्केप सीक्वेंस की मदद से हम ये मैसेज प्रिंट करवाएंगे कि द इनपुट वैल्यू इज़ डिफरेंट फ्रॉम 1 2 3 4, ओके। सो ये हमने यहाँ पर लिख लिया
हमें यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट ही चलेगा। जब ये केसेस फॉल्स हो जाएंगी जो 1 2 3 4 में लिखी हुई हैं, तभी ये पर्टिकुलर लाइन हमारी चलेगी। अगर 1 2 3 4 में से कोई भी केस जो है वो रन कर जाती है, तो फिर ये हमारी लाइन जो है वो नहीं चलेगी। ठीक है, अब हम लास्ट में जो है रिटर्न 0 कर देते हैं, रिटर्न 0। ठीक, सो हमने अपने प्रोग्राम को पूरे तरीके से लिख लिया है। ठीक है, और देख लेते हैं एक बार कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके ओके। देखिए हमने सारे केसेस भी लिख लिए हैं, ब्रेसेस भी लगाया है। ठीक है, ओके। मुझे तो प्रोग्राम में कोई दिक्कत नहीं दिख रही है, मुझे तो सब कुछ सही दिख रहा है। तो चलिए हम इसको रन करा कर देखते हैं। ओके, सो रन पर हम क्लिक करते हैं। देखिए हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल होकर एग्जीक्यूट हो चुका है। तो हमारे कंसोल स्क्रीन पर लिख करके आ रहा है कि हियर वी आर गोइंग टू मेक ए कैलकुलेटर। ओके, एंड हमें मेन्यू के फॉर्मेट में देखिए लिख करके आ रहा है कि 1 फॉर एडिशन, 2 फॉर सब्सट्रैक्शन, 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन और 4 फॉर डिवीजन। तो चलिए हम वैल्यू अपनी चॉइस को इनपुट करते हैं। चलिए हम एडिशन के लिए पहले देख लेते हैं। हमने 1 प्रेस कर दिया। अब देखिए हमसे ये फर्स्ट वैल्यू मांग रहा है, तो हम अपनी फर्स्ट वैल्यू लेट से कि हम 4 चूज़ करते हैं। उसके बाद सेकेंड वैल्यू मांग रहा है तो हम 5 दे देते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे लिख करके आ रहा है कि सम ऑफ द वैल्यूज़ आर 9। तो हमारा ये जो एडिशन के लिए पर्टिकुलर प्रोग्राम था ये हमारा सक्सेसफुली रन कर चुका है। अब हम सेम चीज़ दूसरे कंडीशन के लिए देखेंगे। चलिए सब्सट्रैक्शन के लिए देख लेते हैं। हम 2 चॉइस को इनपुट करते हैं और फिर अपनी फर्स्ट वैल्यू रखते हैं, दैट इज़ 10। सेकेंड वैल्यू अपनी 4 रख देंगे। तो देखिए सब्सट्रैक्शन ऑफ द वैल्यूज़ आर 6, सो इट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। तो चलिए अब हम सेम चीज़ फिर से रन कराते हैं और तीसरा मल्टीप्लिकेशन के लिए देख लेते हैं। ओके, तो हम फर्स्ट वैल्यू इनपुट करेंगे, मान लीजिए 4 एंड सेकेंड वैल्यू 7। सो देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वैल्यूज़ आर 28। सो अलग अलग आ रहा है, हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो, तो इसीलिए हम इसको फिर से रन कराएंगे और कोई ऐसी वैल्यू चूज़ करेंगे जो एक ही लाइन में प्रिंट हो जाए। तो पहले अपनी इनपुट को पहले अपने चॉइस को इनपुट करते हैं 3। फर्स्ट वैल्यू हमारा 7 होगा और दूसरी वैल्यू हम 1 ले लेते हैं। ओके, सो ये देखिए हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वैल्यूज़ आर 7। यहाँ पर जो है मल्टीप्लिकेशन की स्पेलिंग गलत आ रही है, क्योंकि हमने प्रिंटर फंक्शन में हो सकता है मल्टीप्लिकेशन की स्पेलिंग जो है वो गलत लिख दी है। ठीक है ना। सो देखिए यहाँ पर हमने लिखा होगा, ये देखिए यहाँ पर। चलिए इसको सही कर लेते हैं। ओके, अब फिर से रन कराते हैं और अपने चौथे केस को चेक करते हैं। ये देखिए हमसे फर्स्ट वैल्यू मांग रहा है, तो चलिए हम सिंप्लिसिटी के लिए 100 लिखते हैं और हम सेकेंड वैल्यू अपनी 25 लिख देते हैं। ठीक है, तो ये तो हमें भी मालूम है कि आंसर 4 आना चाहिए। तो देखिए हमारा प्रोग्राम क्या बताता है इस चीज़ को, यस, डिवीज़न ऑफ द वैल्यूज़ ऑफ 4। सो ये हमारा प्रोग्राम जो है सक्सेसफुली रन कर गया। हमारे चारों कंडीशंस जो हमने स्विच कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर लिखी थी वो सक्सेसफुली रन कर गई। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। सो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।